टीम है उसको बधाई दे रहे। आपने तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अधिकृत रूप से प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको बधाई दे रहा हूं, इसलिए तालियां आपकी कम नहीं। आपके जिले में सिंदूर यात्रा के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी बीच में अंबेडकर जयंती के और हमारे विशिष्ट जो उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और प्रदेश ने पिछले 4 महीने में जितने कार्यक्रम आपको भेजे उसको बखूबी शानदार तरीके से किया, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बोलो भारत माता की जय। जमीनी बात, मंच वालों को खुशी नहीं हुई। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, ये तिरंगा यात्रा जारी रही और उस तिरंगा यात्रा की अगली कड़ी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आपके साथ सोलन के माल रोड पर तिरंगा यात्रा करेंगे। अब बताइए कि राष्ट्रीय नेतृत्व कितना गंभीर है इस विषय को लेकर, कितना गंभीर है। हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके द्वारा जो अदम्य साहस और शौर्य का काम किया है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कितना गंभीर है, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने हाथ में तिरंगा लेकर सोलन के माल रोड पर सोलन जिला के आप कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा करेंगे। तो आप सब लोग आएंगे, जो नहीं आएंगे वो हाथ खड़ा करो, जो आएंगे वो हाथ खड़ा करो, और जो 15-15 को साथ लेके आएंगे वो दोनों हाथ खड़े करो। भैया ये हाथ नहीं खड़े हुए, सोच लो। बोलो भारत माता की जय। बहनों भाइयों, हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे महान व्यक्ति के हाथ में है जो 1000 साल पहले भी देखता है और देश को 1947 तक कैसा बनाना, 2047 तक उसको भी देखता। 1000 साल पहले हमारे देश में कौन सा महापुरुष हुआ, उसके बारे में भी देश को जगाने का काम करता है। 500 साल पहले, 300 साल पहले कौन सा महापुरुष हुआ, उसके लिए भी देश को जगाने का काम करता है। और 2047 के अंदर विकसित भारत बनाने का काम भी करता है। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी को हम कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद। उन्होंने देखा कि इतिहास के अंदर हमने अपनी आयु में पढ़ा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा अकबर महान के बारे में पढ़ा, हमने और लक्ष्मीबाई द्वारा की गई क्रांति को गदर के रूप में पढ़ा। 1947 की क्रांति है और उसको 1857 की क्रांति को गदर के रूप में पढ़ा है। परंतु अहिल्याबाई को नहीं पढ़ा, हमारे उन क्रांतिकारियों को नहीं पढ़ाया, हमारे उन संतों को, मुनियों को नहीं पढ़ाया जिन्होंने 1000 साल तक मुगलों से लोहा लिया और भारत की संस्कृति को हूबहू बचाने का काम किया। शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा, किस रूप में पढ़ा? अरे शिवाजी बहुत बढ़िया थे और फलों की टोकरी में बैठ के गायब हो गए। ये नहीं पढ़ा कि उन्होंने मुगलों से लोहा
मुगलों को चैन से बैठने नहीं दिया। हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, वो महाराणा प्रताप उनको जंगलों में जाकर घास की सूखी रोटी खानी पड़ी। हमने यह नहीं पढ़ा कि वो अकबर महान जिसको अंग्रेजों ने कहा, जिसको कांग्रेस के लोगों ने अकबर महान कहा, उसकी दांतों तले उंगली दबा दी, उसकी हालत खराब कर दी और अंततोगत्वा अकबर का राज्य समाप्त करने का काम उस महाराणा प्रताप ने किया। वो हमने नहीं पढ़ा। हमने अपने नेताओं महापुरुषों के बारे में जो पढ़ा वो दीनहीन हालत में पढ़ा। हमने उनकी महानता को नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा अलेक्जेंडर भारत में आया और पोरस से उसका मुकाबला हुआ। अलेक्जेंडर महान था, दुनिया को राज्य स्थापित करता हुआ लूटता हुआ भारत के अंदर आया, पोरस से उसका मुकाबला हुआ। पोरस को उसने अरेस्ट कर लिया और पोरस से उससे पूछा कि राजा पोरस बताओ तुमसे क्या व्यवहार करूं। तो राजा पोरस क्या बोलते हैं, एक राजा दूसरे राजा से जो व्यवहार करता है वो करो। ये पढ़ा हमने, सच्चाई नहीं पढ़ी कि अलेक्जेंडर को राजा पोरस ने मार मार करके चटनी बना दी। इतने तीर उस पोरस को लगे कि वो वापिस अपने देश की तरफ भागा, देश में नहीं पहुंच सका, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई और उसका जो सेनापति सेल्यूकस था उसने भारत में अपनी लड़की की शादी करके जान बचाई। ये भारत का इतिहास हमको नहीं पढ़ाया गया। और श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी कभी भारत के 250 साल पहले हुए बिरसा मुंडा आंदोलन को याद कराते हैं और बिरसा मुंडा की याद पूरे देश को कराते हैं। कभी नागालैंड में हुई रानी गाइडिंलियू जिसने धर्मांतरण के खिलाफ और अंग्रेजों से संघर्ष किया, उसके बारे में बताते हैं, पूरे देश को जगाते हैं। कभी अहिल्याबाई के बारे में जगाते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों के महान बलिदान के ऊपर और बाल दिवस मनाने की बात करते हैं। ये भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति ये महान थी, महान है, महान रहेगी। ये बात अगर कोई हमको बता रहा है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। और उसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर और पाकिस्तान की नाको चने चुबाई कितने घंटे में, 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया। भाइयों बहनों, ये बात आज हमको आत्मविश्वास के साथ घर घर में पहुंचाने की आवश्यकता है। ऐसा नेतृत्व और हमको देश में आज मिला है। साथियों, एक तरफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, दूसरी तरफ भारत की सेनाएं पाकिस्तान में घुस के मार रही थी और तीसरी तरफ भारत दुनिया को पीछे छोड़कर चौथी आर्थिक महाशक्ति बना, चौथी आर्थिक महाशक्ति बना। याद करिए, कांग्रेस का शासन 2004 से लेके 2014 तक, 2014 के अंदर सोनिया जी के राज में भारत 11वें पायदान पर आर्थिक रूप से खड़ा था। मोदी जी ने 10 साल में भारत को 5वें पायदान पर लाके खड़ा किया। 2024 के चुनाव में घोषणा की थी कि हम 5 साल में भारत को 3रे पायदान पर लाके खड़ा करेंगे। 1 साल के अंदर अंदर जापान को पीछे छोड़ दिया। अब दुनिया की जो आर्थिक महाशक्ति है, अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जर्मनी के बाद भारत चौथे स्थान पर है। और जर्मनी और भारत का जो डिफरेंस है वो देखते ही देखते साल 2 साल के अंदर मोदी जी साफ कर देंगे, जर्मनी को पीछे करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। भाई बहन, युवा और बुजुर्ग सब तक पहुंचाने की जरूरत है कि देश का नेतृत्व सही हाथों में है। एक बात और कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जितना सुंदर, जितना बेहतरीन देश का नेतृत्व है, वहीं जो प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार है उसने जिस तरह से
हिमाचल प्रदेश को रसातल की तरफ पहुंचाने का काम किया है, वो शर्मनाक है, निंदनीय है। और जिस तरह स्वर्गीय चीफ इंजीनियर विमल नेगी उनकी रहस्यमयी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु को छुपाने का प्रयास हुआ, आपने सारा तांडव देखा है किस तरह से और चीजों को छुपाया गया। आपने देखा उनकी जेब से पेन ड्राइव निकली, कितने बड़े रहस्य उस पेन ड्राइव के अंदर रहे होंगे। वो पेन ड्राइव गायब थे। मछुआरों ने वीडियो बनाई, वो जब मीडिया में आया तो वो पेन ड्राइव बाहर आ गई और उस पेन ड्राइव को फॉरेंसिक लैब में ले जाकर रिट्रीव कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये पेन ड्राइव का मटेरियल मिल गया है, दोबारा से उसमें डाल दिया गया है। अब उन्होंने क्या निकाला और क्या डाला, कितना बड़ा उसके पीछे षड्यंत्र था, कितना बड़ा भ्रष्टाचार था। साथियों, घर घर में इस बात को ले जाने की आवश्यकता है कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है, यह सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, यह सरकार माफिया के साथ है, यह माफिया की सरगना है। ये बात और आज इस मंच से कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है। वो हिमाचल जहां के मुख्यमंत्री, कोई पानी वाला मुख्यमंत्री, कोई सड़कों वाला मुख्यमंत्री, कोई सेवा करने वाला मुख्यमंत्री और कोई पेन ड्राइव को बदलने वाला मुख्यमंत्री, इस बात को भी स्मरण करने की आवश्यकता है। साथियों, आज मैं यहाँ पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के कार्यक्रम में आया हूँ। उस पर हमारी वंदना जी ने और बहन रशीन जी ने अपनी बात कही और उससे पहले जिला अध्यक्षा ने जो अपनी बात कही, मैं उसके बारे में कुछ ना कहते हुए और माननीय टंडन जी के ऊपर इस बात को छोड़ता हूँ। पर एक बात 2 तारीख नोट कर लीजिए, जैसे जैसे जिला की बैठक में योजना बनेगी हम सब लोग उसमें आएंगे, तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा के बाद हमारी अलग से प्रदेश की मीटिंग चलेगी, उसके अंदर हम सब लोग अपेक्षित नहीं हैं। तिरंगा यात्रा के बाद हम सब लोग फारिग हो जाएंगे। इतना कह करके बोलिए भारत माता की जय। भाई देखो, दोनों मुट्ठी बंद करिए, हाथ खुला नहीं रखना, ये हाथ खतरनाक है, ठीक है। मुट्ठी बंद करिए, नारा लगाइए, कैमरा आपकी तरफ को आ रहा है, पाल साहब अपना कैमरा उधर घुमा रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय। वो 2-4 हाथ अभी खुले हुए हैं, जरा मुट्ठी में, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। थोड़ा कंपटीशन होगा, इधर वालों का, फिर इधर वालों का, फिर मंच वालों का, ठीक है। पहले ये बोलेंगे, ठीक है जी। अब देखेंगे निर्णय कौन करेगा, मीडिया वाले, मंच वाले, ठीक भाई। मेरी बाईं ओर मुट्ठी बंद करिए, जोर से तैयारी, भारत माता की वंदे वंदे। और मेरे दाईं ओर वाले जरा मुट्ठी बंद करिए, देखते हैं क्या 2 नंबरी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच वाले देखना है जरा, कितना सारे बड़े बड़े नेता है ना, मुट्ठी बंद करिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। फैसला पावर ऑफ की इन्होंने भी पॉलिटिक्स के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद अनिल जी। अब मैं इस वक्त का हम सभी को बेसब्री से